मनीषा मत्ता लिखती हैं कि प्रणाम अनंत श्री, मैंने जिस त्वरा तीव्रता प्राणों से आपको ओशो को सुना, लेकिन अनंत से आने के बाद मेरी रुचि जरा भी सुनने में नहीं रही है, जैसे 180 डिग्री का टर्न। अभी भी मैं आपको सुनती हूँ, लेकिन शब्द जैसे अंदर नहीं जाते हैं, केवल आपकी प्रेजेंस अच्छी लगती है। कुछ कहें। सुनना मूंगफली का छिलका है और प्रेजेंस को अनुभव करना मूंगफली का दाना है। तो जब तुमको दाना मिल गया तो छिलका बस केवल उपयोग करने के लिए। हर बार बस जब तुम मूंगफली छीलते हो तो इसलिए क्योंकि उसके बीच से दाना निकालना है। सुनना केवल सुनने के लिए नहीं होता, सुनते चले जाने के लिए नहीं होता, शब्दों से अपने को भर लेने के लिए नहीं होता। सुनना एक कौशल है। सुनने के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से जो शब्दों से परे उन शब्दों में शामिल है, उससे जुड़ जाने के लिए होता है। तुम अनंत आई, उसको अनुभव किया, ये शुभ रहा और अब ये बेहतर है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि भले ऑब्सेशन ड्रॉप हो जाए, लेकिन मूंगफली रहेगी। सीधे दाने अक्सर नहीं आते जिंदगी में, यानी कि इसीलिए सुनने की ज़रूरत, मिलने जुलने की ज़रूरत सब बीच में आती रहती है। इसलिए क्योंकि फिर छिलका छीलना पड़ता है, फिर उससे दाना निकालना पड़ता है। जब दाना हाथ में आ जाता है तो छिलका छोड़ देते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन छिलकों के बीच में दाना गिर जाए तो उसको कितनी बेसब्री से ढूंढते हैं। कभी मूंगफली खाने वालों को देखो, तमाम छिलके पड़े हों और बीच में एक दाना गिर जाए तो फिर उस दाने को ढूंढने में कितनी कवायद होती है। मज़ा भी कितना आता है कि चाहे हमने अभी कितनी मूंगफली खा ली हो, लेकिन वो एक दाना जो छिलकों के बीच गिर के गुम हो गया है, उसको ढूंढ के खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो ये जो प्रेजेंस है, जो छिलकों के बीच छुपी हुई है, हम उसके लिए ही सारा प्रयास करते हैं। तो हमेशा वो जो चीज़ है वो ऐसे ही मूंगफली की तरह आएगी। मूंगफली में एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम उसमें कुछ भी लगा सकते हो। सुनना रहेगा, फिर सुनने के बीच से फिर कुछ निकलेगा, वो दाना निकलेगा प्रेजेंस का, उस तार का, शब्द के पीछे छुपे निःशब्द का, उन प्राणों का। लेकिन जब बहुत ऑब्सेशन होता है सुनने का, तो कई बार हमारा ध्यान दानों पर नहीं होता, हम बस मूंगफलियां इकट्ठी कर रहे हैं। करेंगे क्या उनका इकट्ठी करके? कई लोगों के पास बस मूंगफलियों के ढेर हैं, दानों से उनकी कोई पहचान नहीं है। तो दानों की फिक्र करनी है और छिलकों के भीतर दाने छुपे रहेंगे, तो छिलके भी हमेशा रहेंगे और दाने भी रहेंगे। लेकिन ऑब्सेशन चला जाएगा, तो तुम्हारा ऑब्सेशन चला गया सुनने का, बहुत शुभ है, इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब फिर कभी मूंगफली सामने आए तो पूरे सम्मान से उसका उपयोग करें। पहले हो सकता है छिलके के प्रति ऑब्सेशन के चलते हुए हम अलग व्यवहार करते हो, लेकिन अब हम छिलके के प्रति यानी शब्दों के प्रति, सुनने के प्रति और होशपूर्ण और गरिमापूर्ण व्यवहार करें और देखेंगे कि जीवन और ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है, जीवन और ज़्यादा समृद्ध हो रहा है। ये सुनने बोलने का यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है?